हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आज आपकी क्लास में हम वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर के अंतर्गत जो हमने आपको पढ़ा रहे थे, अभी तक हमने सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में बताया, वर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। फिर हम वर्गमूल आपको बता रहे थे। तो अभी तक हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया, तो उसको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से आप कैसे वर्गमूल निकालते हैं इसको बताया। जब हमने आपको ये बताया था कि गुणन जो आपके वर्गमूल हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले जाते हैं, तभी हमने आपको बताया था कि वर्गमूल दो विधियों से निकाले जाते हैं। एक आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है। तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालते हैं। भाग विधि, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आप भाग देते थे, कुछ वैसा ही प्रोसेस वर्गमूल निकालने का है, केवल थोड़े से आपके अंतर है जिससे कि आप वर्गमूल निकालेंगे। जब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, उन संख्याओं का अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो वो लघुत्तम बहुत ही बड़ा होता चला जाता है, फिर आपको बहुत अधिक समय लगता है। इसके लिए हमें कभी कभी जब बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं तो हम उनका वर्गमूल जो है भाग विधि से निकालते हैं। जैसे क्लास आइए हम आपको आज थोड़ा सा पुरानी यादों में लेके चलते हैं। आप छोटे क्लासों में भाग विधि से भाग करना जानते थे, तो आज हम आपको अगर वर्गमूल भाग विधि से बताने जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हम भाग कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दो अंकों की संख्या, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या 565 है। क्या है बच्चों? 565 है। मान लीजिए जब हम 565 को अगर कहा जाए 5 से भाग देना है, किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो ये आपकी पुरानी रीति है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे एकदम कक्षा 1 से लेके और कक्षा 4-5 तक हम भाग निकालते थे। आज हम थोड़ा उन यादों को ताजा करते हुए चलते हैं। जब हम 565 को 5 से भाग देते थे, सबसे पहले हम देखते थे हमारी जो पहली संख्या उसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वहां भाग अगर जाता था तो हम पहली संख्या में भाग देते थे, नहीं तो हम दूसरी भी संख्या आपकी लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इकाई होता था, ये दहाई, ये सैकड़ा। हम भाग देते थे सैकड़े की तरफ से, मतलब जो हमारे बाईं साइड में संख्या होती थी वो दहाई की होती थी, इकाई की होती थी, जिसकी भी होती थी उसी से हम भाग देते थे। हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते थे, 5 आ जाता था। हम यहाँ से इसको क्या करते थे? घटाने का कार्य करते थे। ध्यान रखेंगे, घटाते थे, ये घट जाता था। फिर हम दूसरी संख्या उतारते थे। ये भाग है। वर्गमूल ऐसा नहीं होगा, हम बताएंगे आप कैसे वर्गमूल निकालते हैं। 5 के 5 पढ़ते थे, 1 आया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया? घटाया। हम निशान नहीं लगाते हैं, घटाने का कार्य करते हैं। फिर हमने तीसरी संख्या उतार ली और 3 बार पहाड़ा पढ़ा, ये आपका 15 आ जाता था। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आता था? 13 आता था। कब आता था? जब हम 565 को 5 से भाग देते थे। तो इस प्रकार ही भाग विधि से वर्गमूल निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना आपके लिए इसलिए जरूरी है, अगर आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई 4 अंकों की संख्या मिलती है, तो आप जब उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल लगाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता चला जाता है। आप 2 से 2 से 2 से फिर 3 से 3 से करते हैं। तो बड़ी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से अच्छा आपको भाग विधि आएगा। तो हम आइए आपके सामने एक सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप भाग विधि से वर्गमूल निकालने का कार्य करते हैं। देखिए आपके पास एक संख्या है, आप देख रहे हैं संख्या क्या है? 3844। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3844 अगर आपके पास है, इसका आपको वर्गमूल करना है। हमने अभी आपको भाग करके बताया। भाग में ये होता था कि आपको कोई संख्या दी जाती थी, फिर आपको बताया जाए इससे भाग दे दीजिए। यहाँ पे आपको कोई संख्या नहीं दी जाएगी कि इससे भाग देना है, यहाँ आपको वर्गमूल निकालना। जैसे मान लीजिए पूछने वाला पूछता है कि आप 3844 का वर्गमूल निकाल के दिखाइए, तो आप बहुत ही ध्यान से देखें कौन कौन से स्टेप यहाँ पे आपको करने हैं। जैसे जैसे आप 1 2 3 4 सवाल लगाते जाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए हम एक रेखा यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। हम वर्गमूल जब भाग भी लगाते थे तो वहाँ भी हम बनाते थे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा। और जोड़ा किधर से बनाना है? इकाई की तरफ से। इकाई की संख्या क्या होती है? जैसे हम आपके पास 100 लेकर आ जाए,
क्या आ जाए 100। तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक 1 नहीं है, इकाई का अंक 1 नहीं है, इकाई का अंक क्या है 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो जैसे 1 लिखते हैं तो 1 ये होता है, 1 इकाई पढ़ते हैं। पहले हिंदी की गिनती इसी तरह पढ़ी जाती थी, 1 दहाई 1 इकाई 11, 10 1 11 होता था। तो 1 आपका क्या है इकाई है, और जब आपका 11 लिखा जाता है 12 लिखा जाता है तो 2 आपकी क्या है इकाई है, 1 क्या है आपकी दहाई है। और अगर आपको 132 लिखा जाए तो 132 में इकाई क्या है 2 है, और आपका दहाई क्या है 3 है, और सैकड़े का अंक क्या है 1 है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं आपके दाहिनी तरफ से जो संख्या होती है वह इकाई होती है, उसी तरफ हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते हुए चले जाते हैं। आपको ध्यान बहुत एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप वर्गमूल में आप इकाई के तरफ से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा हमेशा 2 2 का बनेगा। जोड़ा किसे कहते हैं जिसमें 2 हो वही जोड़ा होता है। जैसे 38 44 है तो एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया। अब आप कहेंगे अगर कहीं पर संख्याएं 3 अंक की हैं तो वहां पे जोड़ा कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 154 आ गया, क्या आ गया 154 आ गया, तो हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, हमारा नियम समय हमेशा एक ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको एक संख्या ये मिल जाती है तो हम 1 में पहाड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन हम कभी भी जोड़ा इसको आगे की तरफ से नहीं बनाएंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब हम यहाँ पे जोड़ा बना ले रहे हैं, हमको यहाँ पे कोई एक सिंगल संख्या नहीं मिल रही है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम यहाँ पे हमको जो पहली संख्या प्राप्त हुई, जैसे भाग लगाते थे, जैसे मान लीजिए वहां पे हमको 1 अंक मिलता था तो हम उसी अंक पे पहाड़ा पढ़ते थे। अब हमको यहाँ पे 38 मिल गया है, क्या मिल गया 38। अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जिस अंक का हम पहाड़ा पढ़े, जैसे हमने वर्ग बताया था, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वैसे यहाँ भी करना है। हमको जिस संख्या का जिस अंक का पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार पढ़ना। जैसे 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, हम 1 का पहाड़ा वर्गमूल में केवल 1 बार पढ़ सकते हैं। हम 1 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ सकते। हम 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं तब 2 बार पढ़ सकते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ सकते हैं। तो हम जब देखेंगे तो हम जब 38 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम जब 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे 16 आएगा, वो इससे कम है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, वह भी कम है। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 36 भी 38 से कम है। और जब 7 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। लेकिन हम भाग में संख्याओं को ज्यादा बार नहीं लेके जाते थे, हम कम बार लेके जाते थे, तो हम 7 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। हम क्या पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे। और जो 6 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे यही 6 आपकी कहाँ लिखेंगे, हम यही 6 यहाँ भी लिखेंगे। ऐसा हम भाग में नहीं करते थे, लेकिन वर्गमूल में हम ऐसा ही करेंगे। अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अगर 1 यहाँ भी लिखते हैं तो 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये हमारा कौन सा हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है। ये आपका हिस्सा जो है ये बाईं तरफ है, ये हिस्सा आपकी दाहिनी तरफ है। आप 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और 36 लिखेंगे। आप दाहिनी तरफ क्या करेंगे संख्याओं को घटाएंगे, बाईं तरफ आप क्या करेंगे बाईं तरफ आप संख्याओं को जोड़ेंगे। आप चिन्ह ना लगाएं, लेकिन आप इन चीजों को अवश्य ध्यान रखें। हम 6 क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। एक एक लाइन को हम पूरा करते हुए जाएंगे और फिर हम इसको घटाएंगे। आपका 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कोई संख्या नहीं बचेगी। अब हम एक अंक नहीं उतारेंगे भाग की तरह, हम जोड़े में संख्याओं को उतारेंगे। हम क्या उतारेंगे 244 उतारेंगे। यहाँ पे हमने 44 उतार लिया, आपका क्या हो गया 244। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 244 से ज्यादा ना हो। तो हम 1 बार पढ़ेंगे। अगर पहाड़ा 121 तो हम 1 ही बार पहाड़ा पढ़ पाएंगे, ये थोड़ा सा कम है। हम जब 2 बार पढ़ेंगे, हम देखते हैं 122 दुआ, जैसे हम 2 बार यहाँ भी पढ़े 2 बार यहाँ भी पढ़ेंगे। तो हम चाहे आप कह दीजिए पहाड़ा पढ़ना है, अगर अंक बड़ा हो जाता तो आप क्या करेंगे, आप इस अंक का इन सब में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 और फिर 2 का पहाड़ा 2 में 4, 2 1 2। आप देख रहे हैं एकदम एक जैसी संख्या आ रही है। हम इस 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे आप 124 चाहे लिख दीजिए और आपका यहाँ कट जा रहा है तो लिखने की आवश्यकता
नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे हमने सवाल लगाया, एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि भाग विधि द्वारा वर्गमूल आप पहली बार लगा रहे हैं, आपको ये बिल्कुल नया एक टॉपिक प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब आप 2, 3, 4 बार इन चीज़ों को समझेंगे तो आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई के तरफ से जोड़ा बनाया, जोड़ा हमेशा 2 होता है, तो हमने 44 और 38 का जोड़ा बना लिया। फिर हमने क्या बताया आपको, हम पहाड़ा क्या करते हैं, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते उतनी बार पढ़ेंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ते तो हम 11 बार पढ़ते। हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, 6 पढ़ा। फिर हमने बताया कि हम दाहिनी तरफ क्या करते हैं, घटाने का कार्य करते हैं, जैसे हम भाग में घटाते थे, लेकिन हम बाईं तरफ क्या करते हैं, जोड़ते थे। हम जोड़ते हैं, हम भाग में जोड़ने का काम इस तरह से नहीं करते थे। फिर हम इसको घटाएंगे, हमें 2 प्राप्त हुआ, हमने जोड़े में संख्या प्राप्त की। फिर हमने 6 और 6 को जोड़ा। अब हमें क्या करना है, हम एक बार पढ़ते तो 121 तो लिखते हो, एक ही बार पढ़ा पढ़ते। हमने 2 बार पढ़ा तो 122 को 2 बार पढ़े। अगर हम 123 लिखते तो हम पढ़ा कितनी बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते। तो इस तरह से आपका ये सवाल स्पष्ट हुआ। हम दूसरा एक सवाल आपके पास लेके आते हैं, उसके माध्यम से आपको दूसरा सवाल समझाते हैं। देखिए आपके पास एक संख्या है 15,625। अभी हमने जो आपको बताया वर्गमूल निकालना 4 अंक का था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे हमने सबसे पहले आपको स्टेप बताया, आप इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर हमने क्या बताया था, हम जोड़ा बनाएंगे, वो भी इकाई की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 जोड़ा तो बना लिया, लेकिन तीसरी आपको संख्या 1 मिल जा रही है। हमने कहा था आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमको 1 मिला है, हमें पता है अगर हम 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। हम 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। किया जाता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम पुनः 1 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमने क्या कहा था कि आप दाहिनी तरफ क्या करने का कार्य करते हैं, घटाने का, बाईं तरफ जोड़ने का। हम इसको जोड़ लेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 1 आपका कट जाएगा, घट जाएगा जब, और हम फिर 1 जोड़ा उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे, 56 का। ठीक है, ये 56 आपका जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम जो पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 22 का पहाड़ा हम 2 ही बार पढ़ेंगे। क्यों 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम देखेंगे यहाँ 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं तो 4 आता है, फिर 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं तो 4 आता है। अब कोई पूछे कि आप 3 बार क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो हम 3 बार भी पढ़ के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और आपका ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ज़्यादा बार हो जाएगा, ज़्यादा हम लेके नहीं जाते। फिर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ भी उतार लेंगे और आप इसको जोड़ देंगे, 22 तो 24 हो जाएगा। इसको आप घटाएंगे, 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास 25 बचा। क्या बचा, 25 बचा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। अभी हमको यहाँ पे 1 अंक लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर भाग देना है तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हम देखें अगर ये मान लीजिए 224 है, हम 1 भी लिखेंगे 241 हो जाएगा। हम 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 24 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं मान लीजिए तो 24 दूना 48, 24 से 72, 24 होगा 96, 24 पंचे 120। तो ये हमें कहीं ना कहीं 120 के आसपास की संख्या दिख रही है। तो हम देखेंगे कि अगर हम 4 बार पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है। जैसे मान लीजिए हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 चौक 16 गया, और फिर 4 चौक 16 17 7 हासिल 1, और 4 दूनी 8 1 9। ये बहुत ही कम हुआ। हो सकता है हम 5 बार पढ़ लें। हम एक बार फिर पुनः 5 बार पढ़ के देखते हैं। हम जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, हमने कहा कि अगर संख्याएं बड़ी हो जाए तो आप क्या करें, आप इस संख्या का इस पूरे में पहाड़ा पढ़ लें। जैसे हम 5 का पहाड़ा पूरे में पढ़ते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22 के 2 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12। तो देखिए हम देख रहे हैं, हम इसको देख रहे थे कौन सी संख्या आती है। हमने जब 245 से 5 को भाग दिया, गुणा किया, तो 1225 ही आ गया। मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कट गई। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। 15625 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या थी।
क्यों थी? क्योंकि यह 125 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो हम कह सकते हैं 15,625 का जब हमने वर्ग निकाला भाग विधि से तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 125 प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से अगर आप भाग विधि से सवाल लगाएंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भाग विधि से वर्गमूल आ जाएगा। आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही। हम कल पुनः आपको 2-3 उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने घर पे रहते हुए कई सवालों के माध्यम से आप प्रयास करिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना। कल की क्लास में हम आपको फिर से बताएंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल उदाहरण के माध्यम से कैसे निकालते हैं और आगे चल के दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको कल की क्लास में बताने वाले हैं। धन्यवाद।